Good morning, students, and welcome to English Education. Today, we are going to start a new poetry from your book, First Flight of Class 10th, How to Tell Wild Animals, written by Caroline Wells. First of all, let us discuss what is all about. This poetry is all about how to identify the wild animals. In this poetry, the poetess had discussed about 7 different wild animals. ठीक है, 7 अलग अलग जानवरों के बारे में बताया है और ये पोएट्री जो लिखी है वो उसने बताने की कोशिश की है कि किस वाइल्ड एनिमल को हाउ कैन यू आइडेंटिफाई ये कौन सा वाइल्ड एनिमल है विदाउट नोइंग द पर्टिकुलर नेम. Before starting, I should let you know that I'll explain the chapter. I'll give you the word meanings and even the literary devices at the end of the poetry. So be ready with your copies. If ever you should go by chance to jungle in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you're dying, you'll know it is the Asian lion. So first of all, the meaning. Tawny beast. टाउनी इज अ कलर जो थोड़ा ऑरेंज और ब्राउन मिक्स कलर होता है, उसको कहते हैं. ये येलोइश कलर का जो येलोइश ब्राउन जो होता है उसको टाउनी कहते हैं. ठीक है. बीस्ट इज एनिमल. रोर विद द साउंड ऑफ लायन, वो जो लायन दहाड़ता है उसको कहते हैं बीस्ट. डाइन, यहाँ पे डाइन लिखा है जस्ट फॉर राइमिंग विथ लायन, उसने डाइन लिख दिया. एक्चुअली इट वॉज डाइंग. ठीक है. इफ यू एवर, अगर पोइट कहते हैं अगर तुमको कभी ऐसा चांस मिले कि आप ईस्ट के जंगलों में जाएं और वहां जब आप जंगल के अंदर बढ़ेंगे, व्हेन यू एडवांस इन द जंगल, यू कैन सी अ लार्ज एंड टाउनी बीस्ट. एक बड़ा सा ब्राउनिश कलर का, ऑरेंज ब्राउन कलर का एक जानवर आपको दिखे और जब वो आपकी तरफ रोर करे, जब वो आपकी तरफ गुर्राए, दहाड़े, उसकी आवाज सुन करके ही आपको लगे कि आप मर रहे हैं, तो आप ये समझ जाएंगे कि वो और कोई नहीं, वो एशियन लायन है. नाउ टू द नेक्स्ट वन. इफ sometime when roaming round, a noble wild beast greets you with black strips on a yellow ground. Just notice if he eats you. This simple rule may help you learn The Bengal tiger to discern. अब देखिए, इसने कहा जब आप कभी घूमते हुए आगे बढ़ेंगे और इधर उधर भटकेंगे तो आपको एक नोबल मीन्स होता है जेंटल, जो बहुत डिसेंट होता है, रॉयल. ठीक है. उसने कहा नोबल, एक रॉयल बीस्ट आपको वेलकम करेगा वहां. वेलकम डजंट मीन ही विल गिव यू फ्लावर्स एंड वेलकम. इट मीन्स जस्ट यू विल फाइंड दैट एनिमल. उसका पूरा बैकग्राउंड जो होगा, उसका पूरा जो शरीर होगा वो येलो कलर का होगा और उसमें ब्लैक स्ट्रिप्स बने होंगे. स्ट्रिप्स इज लाइक दिस. ठीक है. येलो ग्राउंड पे ब्लैक स्ट्रिप्स बनेंगे. नोटिस करना, वो बस तुम्हें खा जाएगा. द सिंपल रूल, और इस सिंपल रूल से आप ये लर्न कर सकते हैं, आप ये सीख सकते हैं, वो और कोई नहीं, बंगाल टाइगर है. डिसर्न होता है टू फाइंड आउट, आइडेंटिफाई. ठीक है. आप डिसर्न कर लेंगे, आप ये आइडेंटिफाई कर लेंगे ये जानवर और कोई नहीं बल्कि टाइगर है. मूविंग टू द थर्ड एनिमल. इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ. स्ट्रॉलिंग मीन्स होता है वॉकिंग. ठीक है. फोर्थ मीन्स फॉरवर्ड. फोर्थ इज फॉरवर्ड एंड स्ट्रॉलिंग मीन्स होता है वॉकिंग. इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू whose hide with spots in is peppered. As soon as he is leapt on you, you'll know it is the leopard. It was do no good to roar with pain. He'll only leap and leap again. इसने कहा, पोएटेस कह रही है कि जब आप आगे बढ़ेंगे, स्ट्रॉलिंग वॉकिंग फोर्थ, आगे बढ़ेंगे, आपको एक जानवर दिखेगा. वो जानवर जो कि छिपा हो और उसके पूरे शरीर में स्पॉट पेपर्ड, ब्लैक कलर के धब्बे हो. पेपर्ड मीन्स होता है स्पॉट्स. ठीक है. ब्लैक कलर के छोटे छोटे धब्बे हो. जैसे ही आप उसकी तरफ बढ़ेंगे, इट विल लेफ्ट ऑन यू. लेफ्ट का देखो यहाँ पे स्पेलिंग चेंज है. You might know. If you don't know, please
पे अटेंशन कि जो पोएट होते हैं या पोएटेस होती है उसको एक लाइसेंस मिला हुआ रहता है जिसको बोलते हैं पोएटिक लाइसेंस, जिसमें वो अपने स्पेलिंग्स को अपने अनुसार थोड़ा तोड़ मोड़ सकते हैं, जस्ट फॉर टू मेक इट गुड सेंस, उसको अच्छा बनाने के लिए, उसको डेकोरेट करने के लिए, आइदर राइम करने के लिए वो वर्ड्स के स्पेलिंग्स को तोड़ सकते हैं। उसको पोएटिक लाइसेंस कहा जाता है। यहाँ पे पोएटेस ने बहुत बारी ये चीज यूज किया है। लुक हियर, डाइंग, यहाँ पे डाइंग नहीं लिख के डाइन लिखा है डायरेक्ट। यहाँ पे लेफ्ट, LEAPT होना चाहिए, LEPT लिफ्ट लिखा है। और यहाँ पे भी लीप का स्पेलिंग में भी वही मिस्टेक है, LEAP होना चाहिए, नहीं लिखा हुआ है। तो दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ पोएटिक लाइसेंस, ठीक है। तो इसने कहा जब आप आगे बढ़ेंगे आप को एक जानवर दिखेगा जिसके पूरे शरीर पे ब्लैक स्पॉट्स होगा, और जैसे ही वो आपको देखेगा वो आपके ऊपर छलांग लगाएगा। लेफ्ट मीन्स होता है जंप फॉरवर्ड, ठीक है। वो आपके ऊपर जंप करेगा। आप इसको देखते ही जैसे ही वो आप पे जंप करेगा, यू विल आइडेंटिफाई दैट एनिमल इज लेपर्ड। वो आप उसके सामने जितना भी गुर्राएंगे, दहाड़ेंगे, उसको दर्द से, रोर विथ पेन, आप पेन से जितना भी उसके सामने चिल्लाएंगे उसको कोई फायदा नहीं। इट्स ऑफ नो गुड, डू नो गुड, उसको कोई असर नहीं होगा। आप जितना दहाड़ेंगे वो आपके ऊपर उतना ही जंप करेगा बार बार। तो दिस वे यू कैन आइडेंटिफाई दैट एनिमल इज leopard. Moving onward to the fourth animal, that is here. If when you are walking round your yard, you'll meet a creature there who hugs you very hard. Be sure it is a bear. If you have any doubt, I guess he'll give you just one or more caress. यहाँ पे बोला, पोएट ने बोला है कि जब आप कभी अपने घर के यार्ड के आसपास से मान लीजिए घूमते रहें और आपको एक क्रिएचर, एक जीव वहां पे दिखाई दे, क्रिएचर जीव को कहा जा रहा है, जो आपको हग करेगा बहुत जोर से, और जैसे ही वो आपको हग करेगा, बी श्योर इट इज अ बियर, वो बियर है। अगर आपको शक है इस बात पे कि वो बियर है या नहीं, जस्ट एक बार यू गिव अ टच, वो बार बार आपको टच करेगा केयर करके, जैसे इट लाइक्स यू, तो वैसे वो बार बार टच करेगा। लुक हियर चिल्ड्रन, इट डजंट मीन कि बियर इज हार्मलेस, इट इज जस्ट अ पोएटेस हु थिंक्स दैट जस्ट टू मेक द पोएम अट्रैक्टिव, उसने ऐसा लिखा है कि बियर इज हार्मलेस, जस्ट लव यू एंड केयर फॉर यू, वो टच करता है या हक करता है। डोंट यू एवर ट्राई टू गो नियर बाय इट because it is not a harmless animal, it can be harmful. So moving onwards, though to distinguish the beast of prey, a novice might none pass. Novice means होता है newborn, किसी काम में अगर आप नए हैं तो उसको कहा जाता है novice, new in job you can say, that is novice. और none pass means होता है confused, ठीक है। when you are quite confused what to do, what not to do, we are confused with ये क्या है, तो that is nonplussed, ठीक है। The crocodile you always may tells from the hyenas thus, hyena comes with merry smile, but if they weep, they are crocodile. उसने कहा कि कभी आपको अगर मुश्किल हो कि जो बीस्ट ऑफ प्रे है, जो शिकार करने वाले जानवर, बीस्ट ऑफ प्रे, एनिमल्स दैट हंट एनिमल अदर एनिमल्स फॉर फूड, बीस्ट ऑफ प्रे उसको कहा जाता है जब कोई जानवर दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं खाने के लिए, तो उसको बीस्ट ऑफ प्रे कहते हैं। दो अगर आपको कभी ये जानने में मुश्किल हो कि बीस्ट ऑफ प्रे जो सामने आपका जानवर है वो कौन सा बीस्ट ऑफ प्रे है, अगर आप नॉविक हैं, अगर आप नए हैं, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि वो क्रोकोडाइल है या फिर वो हाइना है, बिकॉज बोथ द स्ट्रक्चर ऑफ द माउथ इज अप्रॉक्स सेम। हाइना कम्स, जब भी हाइना आएगा तो वो आपके सामने एक मेरी स्माइल लेके आएगा। लुक एवर, यू एवर लुक एट हाइना, इट्स फेस सीम्स टू बी स्माइलिंग ऑलवेज। और जब क्रोकोडाइल आएगा, इट विल वीप इन फ्रंट ऑफ यू, उसके आंख में आंसू होगी। इट्स नॉट अ रियलिस्टिक, जस्ट बी इमेजिनेटिव व्हेन यू रीड दिस शॉर्ट ऑफ पोएट्रीज। उसने कहा क्रोकोडाइल जो होगा वो वीपिंग करेगा, रोएगा आपके सामने। हाइना विल गिव यू अ मेरी स्माइल, इट विल ऑलवेज स्माइल।
So you can distinguish between these two animals, these two beasts of prey. Now moving to the last animal, that is the true chameleon, is small, a lizard sort of thing. He hasn't any ear at all and not a single wings. If there is nothing on the tree, this the chameleon you see. Chameleon गिरगिट को कहते हैं, ठीक है। उसने कहा कि हाँ, chameleon जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं, वो छोटे होते हैं, वो लिजर्ड की तरह जीव होते हैं, लिजर्ड की तरह, छिपकली की तरह जीव होते हैं, पर इसके कान नहीं होते और उसके कोई विंग्स, पंख भी नहीं होती। पर अगर कभी आप जंगल से जा रहे हैं और पेड़ पे कुछ ना हो तो आप समझ जाना वो chameleon है। दैट डजंट मीन, देखो पोएम दो तरह की बात बोल रहा है, यू माइट गेट कंफ्यूज कि पहले बोल रहा है पेड़ पे कुछ नहीं हो, फिर बोल देगा देखो वहां पे chameleon है। इट सीम्स यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये गिरगिट जो होता है इसमें एक क्वालिटी होता है, इट कैन चेंज इट्स बॉडी कलर अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग और द बेस इट्स स्टैंडिंग ऑन। तो वही चीज ये कहने की कोशिश कर रहा है कि वो chameleon जो होता है वो अपने आप को उस रंग में रंग लेगा और वहां अगर आपको लगे कि कुछ है तो यू कैन सी इट क्लियरली, इट इज chameleon, नो अदर देन एनीथिंग एल्स। सो through this we come to an end. It's just an easy poem, just how to identify the wild animals. What you have to do here, again you have to complete the question answers, but you won't complete all the questions. You'll just complete question number 1 here and number 5. Rest I'll give you the extra questions in our next video. Now moving on to the literary devices in this poetry. There are few literary devices. First of all, as usual, the rhyme scheme. And the rhyme scheme of this poetry is chance, A, east, B, advance, A, beast, B, lion and dying, C, C. So the literary device of the poetry is A, B, C, C. Right? First rhyme scheme is A, B, C, C. पहला लिटरेरी डिवाइस हुआ। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, आई टोल्ड यू अबाउट द पोएटिक लाइसेंस। ठीक है, पोएटिक लाइसेंस के बारे में अभी मैंने बताया है। जब पोएट अपने अनुसार अगर किसी भी वर्ड को तोड़ सके और किसी की स्पेलिंग्स मोड़ सके, जस्ट उस पोएम में राइम लाने के लिए या फिर उसको ऑर्नामेंटल डेकोरेट करने के लिए, तो उसके लिए ये पोएटिक लाइसेंस मिलता है। यहाँ पे वर्ड्स है डाइंग एंड वी हैव यूज देयर डिसर्न एंड लर्न, तो कुछ ऐसी चीजें होती है, तो यू कैन राइट दैट। नेक्स्ट इज एम्जैबमेंट। एम्जैबमेंट, when a line is continued to the next line without any punctuation mark. Look here, the first line, if ever you should go by chance to the jungle in the east. This line continues to the next one, so this is emsabment. There are other instances also you can find in the poetry. You'll write it on your own. I'm just giving you the poetic elements here. Next is assonance here. Assonance, repetition of vowel sound. You can see it in line number 1. Assonance, you should go. O sound is repeated. Okay. Line 2 even. Jungle, east. ठीक है, यहाँ पे E sound repeat हो रहा है. Similarly, there are other instances also. You will find it on your own. Next is alliteration. Alliteration, repetition of consonant sound in the beginning of a word, which is closely connected. And the words here come to this line 7. ठीक है, round, roaming round. Then you can come to line number 15. Here, okay, he has. So there are other instances also. You can find it in the poem. Next is repetition. Repetition, repeating of words. Very, very. ये repeat हो रहा है, so you can write it from there. Now, moving on to the last one, that is consonant.
कॉन्सोनेंट्स भी यहाँ पे है. कॉन्सोनेंट्स रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड बट नॉट इन द फर्स्ट बट इन द लास्ट or middle of the word. So you can find it in line number 15. Yes, you can find it here. R, R, R. The three R's are there. Very, very hard. R is repeated. So there are other instances also. You can find it in the poem. Thus we come to an end of this poem. I hope you understood it. Make the question answers and complete all your works. Thank you. Goodbye.